बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। इस क्रम में एनडीए की औपचारिक चुनाव प्रचार को गति देने के क्रम में प्रधानमंत्री जननायक देशरत्न कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर? आपको बहुत बधाई कि चुनाव के संदर्भ में आपने प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम अचानक बना है और सोचे होंगे वो कि वहीं से शुरुआत की जाए तो उनका प्रोग्राम हो गया 24 तारीख को आने का। चुनाव में इनके आने के बाद गति प्रदान हो जाएगा, वर्कर प्रफुल्लित हो जाएंगे, हौसले बढ़ जाएंगे और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार का जिस स्तर पर प्रचार होना है उससे ज्यादा स्तर पर प्रचार हो जाएगा, गति आ जाएगी। इसलिए प्रधानमंत्री जी का हम इस भूमि पर स्वागत करेंगे और उनके चलते जो सीट पिछले बार हम लोगों के हाथ से चला गया था, उस सीट को कैसे हम लोग अपने एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार जी के और प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत करने के लिए, इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। आप कर्पूरी ठाकुर जी के पुत्र हैं। बिहार में सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने में कर्पूरी ठाकुर जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो जीवन है, जो उनका एक्टिविटीज है, उनकी जो बुद्धि है, जो संघर्ष का रास्ता है, 1952 से लगातार वो संघर्ष करते रहे और विजय हासिल करते रहे। अब 1980 तक जो उन लोगों का समय था, उस समय में बहुत परिवर्तन हुए और अभी के राजनीतिक दलों में उस भूमिका को पकड़ने के लिए, उस गति प्रदान करने के लिए वर्करों में वो जान फूंकने का काम आएगा प्रधानमंत्री जी के आने के बाद। लेकिन आप जो सोचते हैं कि अब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के समय का महत्व, उनके किए गए संघर्ष का, तो कुछ न कुछ तो है जो अभी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को लोग याद करते हैं, उनका नाम लेते हैं। लेकिन अब परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, नहीं तो 2005 के बाद नीतीश कुमार जी ने इतना काम किया, 20 वर्षों तक काम किया, अब तो कोई प्रश्न पूछने का मौका ही नहीं होता। इसमें भी पक्ष विपक्ष लोग खड़े हैं, लोकतंत्र है, खड़ा होना है। लेकिन अगर कोई आदमी यह पूछे, बुद्धिजीवी यह पूछे कि जननायक के समय में अभी के समय में बहुत अंतर हो गया है, अंतर हुआ। अब कार्यकर्ताओं को कहना पड़ेगा, उसको एक्टिव करने के लिए उसको पुशअप करना पड़ेगा, उसके घर पर जाकर कहिए कि अभी आप निकलिए वोट मांगने के लिए। उस समय नहीं होता था, 80 तक ये नहीं था कि वर्करों को कहना पड़ता, स्वयं वो एक्टिव हो जाते थे, झंडा अपने बनवाते थे, साइकिल पर टांग लेते थे, गांव-गांव घूमते थे, जहां जो कुछ मिल गया वो खा लेते थे, कैंडिडेट के आगे पीछे नहीं करते। उसमें अब कैंडिडेट के आगे पीछे लोग करते हैं। जननायक शब्दावली को लेकर भी विवाद रहा है, क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को लेके उपयोग में किया जाता है, लेकिन राहुल गांधी जी के संदर्भ में और इसको लेके एक कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो गई। क्या कहेंगे? ये आपको बधाई कि आपने इस प्रश्न को पूछा, लेकिन जो जन जन के लोगों ने जो जननायक रखा, उसको कौन मिटा सकता है?
तथाकथित विरोधी दल के नेता मिटा सकते हैं क्या, या अपना नाम में उसको जुड़वा करके आगे बढ़ सकते हैं क्या? जन नायक जन जन के लोगों ने, भारत के जन जन के लोगों ने शोषित, पीड़ित, दलित, लांछित, जिसके दुख और सुख में, जिसके संघर्ष में, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके संघर्ष में साथ देने वाले कर्पूरी ठाकुर को जनता ने दिया है जननायक की उपाधि। हमारे और आपके कहने से नहीं दिया है, जन जन ने देता है। जैसे 74 के आंदोलन में पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश बाबू को लोकनायक का पद दिया था, उसको कोई ले नहीं सकता है, और किसी के कहने पर वो बदलाव नहीं हो सकता है। ये क्या है? प्रधानमंत्री जी ने तो 3.5 मिनट में ये जननायक के बारे में बोला, 3.5 मिनट। अब बताइए, मैं आपसे एक बात बताता हूं, हाय तौबा था SIR का, था कि नहीं? पत्रकार लोग भी, बुद्धिजीवी भी ये कहते थे। चुनाव आयोग आया, यहाँ 3 रोज तक रहा, पटना में 3 रोज तक रहा। कोई आदमी गया फटकने, कोई उनके गाड़ी के नजदीक आया धरना देने, कोई सत्याग्रह करने, कोई क्वेश्चन पूछने, कोई आया? हमारे और कहने से या आपके कहने से नहीं है। जो तथ्य हैं, उस तथ्य को कोई भुला नहीं सकता है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, नीतीश कुमार जी तो इतना ईमानदार है। रेलगाड़ी में चाय बेचने वाला आदमी नरेंद्र मोदी, अपना उसका एक घर नहीं है, अपना घर नहीं है, 1 इंच जमीन नहीं है, लेकिन वो गरीब का आदमी 4 करोड़ लोगों को घर सौंप दिया 11 वर्षों में। उसी तरह 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है बिहार के लिए, उस बिहार को में तो ये सब प्रश्न का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया, क्या आपको लगता है कि ये समय से पहले दिया जाना चाहिए था? अब तो जब बात हो गई, जिनके हाथ में जस था नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया, जिनको नहीं देना था नहीं दिया। पहले देना था या बाद में देना था, नरेंद्र मोदी जी की सोच, उसका विचार, उसका बुद्धि काम आया कि नहीं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को। एक आदमी को नहीं दिया, चौधरी चरण सिंह को दिया, स्वामीनाथन को दिया, 5 लोगों को दिया एक साथ, एक समय। तो बुद्धिजीवी ये हैं, सोच वाले ये हैं कि दूसरे हैं? कर्पूरी ठाकुर जी के योगदान के बारे में पूरे देश दुनिया के लोग जाने, इसको लेके क्या किया जाना चाहिए? देखिए, हम स्वतंत्र विचार वाले आदमी हैं। नीतीश कुमार जी ने कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की। हमारे दिमाग में ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उसने कर दिया, और जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया। भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया। तो विश्वविद्यालय में जो छोटे छोटे तबके हैं, जो ITI के गुण सीख सकते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में जाकर कुछ ले सकते हैं, उसकी स्थापना कर दिया। अब बिहार की जनता को और हिंदुस्तान की जनता को उस विश्वविद्यालय का उपयोग करना चाहिए, वहाँ से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और बिहार को आगे बढ़ाना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर जी के विरासत को लेके भी विषय उठ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया था, क्या कहें? उनकी विरासत गरीब है, दुखी है, अन्याय के लिए, न्याय के लिए अन्याय से लड़ाई लेने को तत्पर है।
विरासत तो वैसी आदमी को न दिया जा सकता है जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के किए हुए कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया, उनके जलाए हुए मसाल को आगे ले चलने का काम किया, वही उसको विरासत मिल सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव में मुकाबले को कैसे देखते हैं? एनडीए महागठबंधन के बीच में मुकाबला है, जनता का मूड आपको कैसे दिख रहा है? देखिए, मैं जिस रोज चुनाव घोषणा का डेट हुआ उसी रोज मैंने कहा था दिल्ली में कि एनडीए का मुकाबला कुछ है ही नहीं किसी से। अब इसको दिमाग से साफ रखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने इतना काम कर दिया, हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। अब लोकतंत्र है तो आप खड़े हो जाइए, वो खड़े हो जाए, वो खड़े हो जाए, जमीन पर कुछ है नहीं। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि उन्हीं की सरकार बनेगी। प्रशांत किशोर जी 4 रोज से चुप हैं। क्यों चुप हैं? वो कहते कि हम राघोपुर से लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़े? हमसे मुंह मत खुलवाइए। क्या एनडीए एकजुट होकर मैदान में है? क्योंकि सीएम फेस को लेके आपको क्या लग रहा है एकजुट नहीं है? हम समस्तीपुर जिला के एक साधारण कार्यकर्ता है, तो हम जो यहाँ हैं तो नीतीश कुमार जी का नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करने की कोशिश नहीं करेंगे क्या? कोशिश करेंगे, सफलता मिलेगी। बिहार में नामांकन पत्र दाखिल करने का समय समाप्त हो गया है, लेकिन महागठबंधन में अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। आप प्रबुद्ध साथी हैं, बुद्धिजीवी हैं। आप स्वयं रात्रि खाने के बाद और सोने के पहले सोचिएगा कि क्यों ऐसी स्थिति आ गई महागठबंधन में। जो ठगने का काम, असत्य बोलने का काम, एक अच्छे आदमी को गलतफहमी में रखने का काम जो आदमी करेगा वो धोखा खाएगा ही, उसका भविष्य उज्जवल नहीं। विपक्ष का महागठबंधन की सरकार झारखंड में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज कहा है कि वो चुनाव बिहार में नहीं लड़ेगी। कल ही कहा, हाँ, ये कल ही कहा कि नहीं लड़ेंगे, नहीं करेंगे। उसकी जमीन नहीं है कहीं, वो कह दिया, गुस्सा में कह दिया कि हम 6 सीट पर लड़ेंगे। देखा जमीन पर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है तो कह दिया कि हम नहीं लड़ेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एनडीए और नीतीश कुमार उनकी योजनाओं और घोषणा पत्र की कॉपी कर रहे हैं। अब बेटा कहे बाप को कि आपको हम ही पढ़ाए हैं लिखाए हैं, बेटा कहे बाप को कि आप ही को हम इतना बड़ा किए हैं, तो इसका कोई जवाब हो सकता है? नीतीश को तेजस्वी भगवान है क्या? चचा भी कहता है कि हमारी योजना को आगे बढ़ा रहा है। इसका मतलब नीतीश कुमार से बड़े हैं, वो लालू जी से बड़े हैं। आखिरी सवाल, चुनाव में किस तरह के परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं एनडीए के लिए? कितनी सीटें मिलेंगी? मेरे विचार से तो 243। अब उसमें आप जो घटाइए बढ़ाइए नगन कीजिए, वो आप पर हम छोड़ते हैं। हमारा कंटेस्ट किसी से नहीं है। आप जमीनी देखिए, आप देहात में हैं, आप चले जाइए यही बगल में दलित टोल है, ये बगल में मैंने 20-25 डेग लगेगा, हम जाकर पता लगा लीजिए। यहाँ भी है टोल बगल में, जाकर पता लगा। नीतीश कुमार जी ने जो 400 से 1100 किया, 10,000 जो महिलाओं के लिए किया। अब जो भी महिला थी, हम लोग तो गांव देहात में पूछते हैं, देखते हैं, भाई कोई तुलने नहीं है, तुलने नहीं है।
अब लड़ाई है, लोकतंत्र में है, तो अब लड़ना तो पड़ेगा ही ना, लड़ना पड़ेगा। पीटीआई वीडियो सेवा से बात करने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।